लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। इसी सिलसिले में पीएम मोदी एक बार फिर तमिलनाडु पहुंचे। इस दौरान वेल्लोर में उनका स्वागत किया गया। यहाँ उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और एनडीए को मिल रहे समर्थन के लिए तमिलनाडु की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु ने तय कर लिया है कि एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर तमिलनाडु पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि तमिलनाडु के लिए एक विकसित भारत का नेतृत्व करने का समय है। लेकिन डीएमके तमिलनाडु को पुरानी सोच में, पुरानी राजनीति में फंसा कर रखना चाहती है। पूरी डीएमके एक परिवार की कंपनी बनकर रह गई है। डीएमके की पारिवारिक राजनीति की वजह से तमिलनाडु के युवाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। डीएमके से चुनाव लड़ने और डीएमके में आगे बढ़ने के लिए 3 मुख्य मानदंड है। पहला, पारिवारिक राजनीति, दूसरा, भ्रष्टाचार और तीसरा, तमिल संस्कृति का विरोध। डीएमके तमिलनाडु को पुरानी सोच में, पुरानी पॉलिटिक्स में फंसाकर रखना चाहती है। पूरी डीएमके एक फैमिली की कंपनी बनकर रह गई है। डीएमके की फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से तमिलनाडु के यूथ को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। डीएमके से चुनाव लड़ने और डीएमके में आगे बढ़ने के लिए 3 मेन क्राइटेरिया है। 3 मेन क्राइटेरिया है। फर्स्ट, फैमिली पॉलिटिक्स, सेकंड, करप्शन, थर्ड, एंटी तमिल कल्चर। डीएमके पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि तमिलनाडु और देश के भविष्य, हमारे छोटे छोटे बच्चों को तक नहीं छोड़ा गया। स्कूल तक ड्रग का कारोबार हो गया और ये शिकार हो गए। इन ड्रग माफियाओं को किसका संरक्षण हासिल है? एनसीबी ने जिस ड्रग लॉर्ड को गिरफ्तार किया है उसके संबंध किस परिवार से हैं, ये पता चलना ही चाहिए। इस चुनाव में तमिलनाडु की जनता इन सब पापों का हिसाब करेगी। डीएमके ने तमिलनाडु और देश के भविष्य, हमारे छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ा है। स्कूल तक ड्रग्स कारोबार का शिकार हो गए हैं। इन ड्रग्स माफियाओं को किसका संरक्षण हासिल है? एनसीबी ने जिस ड्रग लॉर्ड को गिरफ्तार किया है उसके संबंध किस फैमिली से है, ये पता चलना ही चाहिए। इस चुनाव में तमिलनाडु की जनता इन सब पापों का हिसाब करेगी। देश की सभी 543 सीटों पर बारी बारी से 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल से होगी, दूसरा चरण 26 अप्रैल को होगा, तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवा चरण 20 मई, छठे चरण की वोटिंग 25 मई को होगी और 7वें चरण की वोटिंग 1 जून को होगी। तमिलनाडु में सभी 39 सीटों के लिए पहले ही चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे।